इतना इमरजेंसी काम आ गया था, इसलिए हम आपके यहाँ आ नहीं पाए। आगे अगर कभी कोई कृपा हो तो बताना। और वैसे भी कहा जाता है कि इस पांडाल में या सत्संग में या भागवत में या कहीं भी कोई आयोजन ऐसे धार्मिक होते हैं, उनमें तभी आ पाता है जीव जब भगवान की कृपा होती है। और नहीं तो कितने यहाँ आके भी चले जाते, बोले अरे महाराज, बोले अभी तो यात्रा करके आए, 2 मिनट व्यास जी बैठे नहीं, तब तक यहाँ से चले गए। बोले चलो फिर देखेंगे कभी। क्योंकि जीवन निकल जाता है, हम इसी उठा पटक में निकाल देते हैं। कथा अगर हमारी समझ में नहीं आती, और आए भी कहां से, क्योंकि हमारे जो पाप है ना, वो हमको यहां बैठने नहीं देते, हमें टिकने नहीं देते। बोले तुलसी पूरब पाप सो हरि चर्चा न सुहाय, के ओंगे के लर मरे, के घर को भग जा। हमारे जो पाप होते ना, वो आकर के विराजमान हो जाते हैं। ऐसा लगता है बोले ये पलक चिपकते चले आ रहे हैं, झुकते चले आ रहे हैं, कितना वजन आ रहा है? इतनी नींद आती है महाराज, बोले बैठा नहीं जाता। आप देखना, सत्संग में आने के बाद अगर आपको नींद आती है तो आप समझ लो कि हमारे पाप ज्यादा जोर दे रहे हैं, हम टिक नहीं पा रहे हैं। आपको फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर इस समय तो थोड़ा सा पानी रखो, हल्का सा छिंटा लगाओ, निद्रा देवी भाग जाएंगे। राधे राधे, राधे राधे। ये राधे राधे तो बोलना पड़ेगा आज से साधन तक। आपको क्या बोलना पड़ेगा? हैं? इसमें कंजूसी नहीं चलेगी। यहाँ दक्षिणा चढ़ाओ या मन चढ़ाओ, हैं? लेकिन राधे राधे बोलना पड़ेगा। क्यों बोलना पड़ेगा राधे राधे? क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। हमारे बाबा लोग सोच रहे हैं, बोले महाराज इतनी लोग अंत कह रहे हैं। अच्छा, राधे राधे बोलने का एक महत्व है। ये जो चर्चा चल रही ना, बोले तुलसी पूर्व पापसों हरि चर्चा न सुहाय, के ओंगे के लर मरे, के घर को भग जाए। राधे राधे बोलते रहोगे तो नींद नहीं आएगी, हैं? और राधे राधे नहीं बोलोगे तो कब निद्रा देवी आ जाए पता नहीं चलेगा। और इसीलिए बीच बीच में हम यहाँ से बुलवाते रहेंगे, राधे 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 राधे। और सही बात तो ये है, बता दो, क्योंकि यहाँ जो जिस पे बिठा दिया ना, यहाँ ये क्या बिछी है? यहाँ पे चौकी, और चौकी बैठा चौकीदार, हैं? जमीन पे बैठे आप सभी जमींदार लोग, हैं? अब चौकीदार को यहाँ से सब दिखाई देता है, कौन सो रहा है, कौन जग रहा है, कौन बैठा है। तो राधे राधे तो बोलना पड़ेगा 7 दिन तक, राधे राधे। तो महसूस करें, सुने और समझें। क्या समझना है? बोले हमारे पाप ज्यादा जोर दे रहे हैं, लेकिन हमें भी उनको सतर्क रहना है, हमें उनको अपने पे हावी नहीं होने देना है, हैं? हम कंट्रोल कर लें, आज से मौन हो जाए। क्या हो जाए? मौन हो जाए। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, और हमको कुछ ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। ये विशेषकर दोनों के लिए, हैं? आज से क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप केवल यहाँ ध्यान दो। बाकी व्यवस्था बच्चों पे सौंप दो, बोले करते रहो, हम तो अब बैठे हैं, विरक्त हैं, हैं? क्योंकि जहां गुरुदेव भगवान विराजमान हो जाएं, भागवत भगवान विराजमान हो जाएं, उसके बाद भी अगर चिंता लेके हम बैठे तो फिर कोई लाभ नहीं है, हैं? राधे राधे।
शांति से एक दूसरे को मैया इतनी छूट ना, केवल राधे राधे बोलने की छूट है। तो आज जैसे ही कहा बोले महाराज ये पाप हमको सुनने नहीं देते, एक दूसरे से बेमनशा बना देते हैं। बोले महाराज क्या करें, हम जाते तो सही लेकिन हमें बुलाया नहीं, तो इस बुलावे के लिए नहीं बैठे। ये सत्संग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, और ये सारी व्यवस्था करने के उपरांत भी हमारे परिषद जी ने की है, और आप सब लोगों से ही इसकी शोभा बढ़ेगी। तो आज नारद जी बैठ के सुन रहे हैं, कहने बोले प्राणियों के जब पुण्य उदय होते हैं तब कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। बोले बिनु सत्संगन हरि कथा ते बिनु मोहन भाग, मोह गए बिन राम जी पद हो इन दिन अनुराग। बोले बिनु सत्संग के ये हरि कथा प्राप्त नहीं होती। बोले ये प्राप्त तभी होगी जब सत्संग होगा। आज तो जैसे ही नारद जी वहां विराजमान हुए हैं तो भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथ्रदे बलदेव रातो रामस्तथा गादि सुतश्च साकलो मृकंड पुत्र विप्लाधा। वशिष्ठ जी दौड़ रहे हैं, च्यवन जी दौड़ रहे हैं। बोले क्यों? बोले नारद जी कथा श्रवण करने बैठे। बोले उनके सारे हमको भी प्राप्त होगी ना, क्योंकि हम जीवन में सोचते रहते हैं बोले हम भी कभी कराएंगे, लेकिन अगर करा नहीं पाते हैं और दूसरी जगह भी श्रवण करने नहीं आते हैं। तो आज बैठे थे नारद जी अकेले, लेकिन नारद जी ने जैसे ही नेत्र खोले तो वहां हजारों की संख्या में बैठे हुए और अपनी अपनी पंक्ति में बैठे हुए। एक तरफ विरक्त बैठे हैं, एक तरफ सन्यासी बैठे हैं, एक तरफ त्यागी बैठे हैं, और सब लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं। और भागवत का तो यहां तक कहा गया है, बोले श्लोकार्थम श्लोक पादम पापठे भागवतम च यः नित्यम पुण्यम व्याप्नोति राजसूया स्वमेधयोः। बोले श्लोक का एक चरण या आधा चरण या आधे में से आधा चरण अगर भागवत का श्रवण कर लें तो हमें अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। और कहते बोले सत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणम लभेत। जो फल योगियों को समाधि लगाने से प्राप्त होता है, जो ब्राह्मणों को यज्ञ करने से प्राप्त होता है, क्षत्रियों को यज्ञ करने से प्राप्त होता है, वह फल सप्ताह श्रवणम लभेत। कदाचित हम सप्ताह भागवत श्रवण कर लें तो हमें वह फल प्राप्त हो जाता है। और भागवत जी तो गर्जना करती है, बोले यज्ञान गर्यति सप्ताह सप्तायो गर्यति व्रता तपसो गर्यति प्रोचे तीर्थ नित्यम ही गर्यति। बोले गर्जना करती, बोले एक बार सुनो तो सही। और जिस कामना से सुनी जाए भागवत वह कामना पूर्ण होती है। नियम लेके सुने हम भागवत। अब तो कह रहे हैं सूत ये कहते हैं महाराज इसी कारण श्रीमद् भागवत में इतनी क्षमता है। बोले क्या? बोले स्वकीयम यद भवेत्तेयो यद भागवत तथा तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णम। बोले ये भागवत कोई और नहीं है, ये भागवत कोई पोथी नहीं है, पन्ने नहीं है। बोले श्रीमद् भागवतोयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। भगवान कृष्ण स्वयं अपना रूप ज्योति स्वरूप धारण उन्होंने इसमें विराजमान किया था। जब लास्ट समय जा रहे थे तो उद्धव ने पूछा, बोले प्रभु आप इस धराधाम से चले जाएंगे तो यहाँ फिर कौन देखेगा, कौन व्यवस्था करेगा? तो प्रभु अपना ज्योतिमय स्वरूप लेके भागवत में विराजमान है। बोले उद्धव, बोले चिंता मत करो, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मैं भागवत जी में ही विराजमान हूँ। तो ये साक्षात कृष्ण है, प्रत्यक्षम कृष्ण ये वही, ये कोई और नहीं है, पोथी नहीं है, पन्ने नहीं है, ये साक्षात प्रभु का स्वरूप है। इसीलिए इसमें ताकत है, इतना विश्वास है, इतना ये शब्दमयी भगवान की मृण्मयी मूर्ति है। बोले कह रहे, बोले महाराज संत कुमार कह रहे, बोले सुनो, बोले कायेन वाचा मनसापयम पादकम नित्यम प्रकुर्वन्ति सटाहटेन ये परस्व पुष्टा मलिना दुराशय सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते।
बोले चे इसको पापी सुने या सदाचारी सुने, ये सबको तार देती है। सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। और ये कब तारण करेगी महाराज? जब हम श्रवण करेंगे। आज कह रहे हैं बोले महाराज ऐसा कोई उदाहरण, ऐसी कोई सामर्थ्य, ऐसा कोई इतिहास जिन्होंने इस कथा को सुना हो, जिन्होंने कभी भजन नहीं किया हो, कीर्तन नहीं किया हो, सत्संग नहीं किया हो, तो कहते बोले महाराज सनत कुमार के बोले ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निकग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। बोले जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया हो, जप नहीं किया हो, तप नहीं किया हो और सदा पाप में रत रहे हो, सदा दुराचार रता विमार्ग, दुराचार का ही अनुसरण किया हो, बोले क्रोध में हमेशा भरे रहते हो, कुटिल हो, कामी हो, खल हो, बोले ऐसों को भी सप्ताह यज्ञ न कलो पुनन्ति। अगर उनको भी अगर कदाचित कथा प्राप्त हो जाए तो 7 दिन में मुक्ति प्राप्त करा देती है। और ये भागवत वैसे भी कहा है बोले राम कथा जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है। मरने के बाद भी जीते जी तो ये मुक्ति करती ही करती है, लेकिन मरने के बाद भी किसी के निमित्त अगर कथा करा दी जाए और वो अगर किसी योनि में अलग पड़ा हो उसको भी मुक्त कर देती है भागवत। तो आज यहाँ कह रहे हैं बोले महाराज कोई ऐसा इतिहास है? तो आज कह रहे हैं बोले महाराज सुनो मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूं। बोले इतिहास कौन सा? बोले हाँ सुनो तो सही। बोले यश्च श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। और इस इतिहास को सुनने के बाद जीव पाप योनि से मुक्त होकर सत्कर्म की ओर तत्पर हो जाता है। बोले अच्छा, बोले इसको तो आप अवश्य सुनाएं। बोले तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नाम का नगर है और इसमें महाराज आत्मदेव नामक ब्राह्मण निवास करते हैं। वो बड़े ही धर्मात्मा हैं, सहज स्वभाव के हैं। बोले यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। अपने धर्म का निर्वहन करते हुए, सत्य का प्रतिपादन करते हुए अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। बोले आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद श्रोतस्मार्ते सुनेष्णातो द्वितीय इव भास्कर। और वो कोई भी साधारण नहीं थे। बोले आत्मदेव पुरा कश्चित, बोले तस्मिन् सर्ववेद विशारद। और ऐसे ही नहीं है, बोले सारे वेद पुराणों के ज्ञाता हैं, जानकार हैं। और श्रोत स्मार्त बोले अपना संध्या बंदन त्रिकाल संध्या करते हैं। और ऐसा नहीं है, उस त्रिकाल संध्या का प्रभाव ये है कि मानो द्वितीय एवं भास्कर, मानो दूसरे सूर्य के समान उनका लाट तेजमय चमकता है। और ब्राह्मणों के लिए रामबाण है। यहां तक लिखा है शास्त्रों में जो ब्राह्मण संध्या बंद नहीं करता उसको बहुत महापाप लगता है। और ब्राह्मण को त्रिकाल संध्या करना चाहिए। और त्रिकाल नहीं करे तो 2 काल तो करना चाहिए, सुबह करे शाम करे। और शाम को भी नहीं कर पाता तो एक प्रातः काल संध्या बंदन अवश्य करना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में 3 कालों के लिए लिखा हुआ है। और जो ब्राह्मण संध्या बंदन करता है उस ब्राह्मण को कहीं किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वतः ही ठाकुर जी उनकी सारी व्यवस्थाएं करते हैं। आजकल लोग झगड़ते हैं, बोले महाराज हमें तो बुलाया ही नहीं।
ये तो ठाकुर जी अपने आप भेजते हैं, अपने आप व्यवस्था करते हैं, इंगित करते हैं, बोले फलाना व्यक्ति फलानी जगह है, उस जगह पे आपका ये काम होगा। तो द्वितीयो ये भास्कर मानो सूर्य के समान है, सब कुछ करने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। और ये तुंगभद्रा नदी महाराज कर्नाटक में विराजमान, बड़ी झील है महाराज। आंध्र प्रदेश से कहते हैं बोले कृष्णा नदी में मिल जाती है जाकर के, और इसी पर नागार्जुन सागर है, आगे जाकर के सारी व्यवस्था है, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण वहां विराजमान रहते हैं। और जैसे ही वहां विराजमान है, बोले भिक्षुको वित्तवान लोको तत्प्रिया धुंधली स्मृतः सौभाग्या स्थापिका नित्यम सुंदरी शुकुलोद्भवा। लेकिन ये जितने विद्वान हैं, जितने ज्ञानवान हैं, इनके साथ इनकी जो धर्म पत्नी है, उनकी थोड़ी बुद्धि में विकृति है, उनकी बुद्धि में लोभ है। और इनकी पत्नी का नाम है धुंधली स्मृतः, धुंधली है। और ये धुंधली कोई और नहीं है, हमारी बुद्धि है जो वही धुंधली है। और जितने भी भागवत की जो कथाएं आप श्रवण करेंगे या श्रवण कर रहे हैं, ये कोई बाहर की कथाएं नहीं है। आत्मदेव ये कोई और नहीं है, ये हमारा मन ही आत्मदेव है। हमारी बुद्धि वो धुंधली है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए, ये सब कुछ हमारे अंदर की कथाएं हैं, लेकिन किसी न किसी के माध्यम से हम सबको समझाया गया है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो ये गलत रास्ता है, ये करेंगे तो ये अच्छा रास्ता है, इसका चयन कर सकते हैं। कहते सुवाख्या स्थापिका नित्यम सुंदरी शुक्लोद्भव, बड़ी सुंदर हैं, लेकिन इनका मन सुंदर नहीं है। दो चार लोगों से झगड़ा कर लें तब तक इनको शांति नहीं मिलती, खाना नहीं पचता। लेकिन कह रहे हैं बोले महाराज गृह कार्य में बड़ी चतुर हैं, लेकिन कृपण हैं, कंजूस हैं। बोले कल महाराज कुछ लोग होते हैं ना, बोले महाराज चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जानी चाहिए, पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। तो ये धुंधली भी उसी में से है। बोले महाराज कुछ भी कर लो, कलह हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन पैसा नहीं खर्चो। बड़ी कृपण है, कंजूस हैं, झगड़ा करने में कलह प्रिय। कहते हैं लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। आपस में वार्तालाप में थोड़ी थोड़ी बातों पे झगड़ जाना, लड़ जाना इनका स्वभाव है। और कहते बोले आत्मदेव तो अपने 6 कर्मों में लीन रहते हैं, और शास्त्र में ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं। ब्राह्मण का सबसे पहला कर्म है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। दूसरा यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और दान लेना, दान देना। ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः। ये जो 6 कर्म जिस ब्राह्मण में हो वो उच्च कोटि का ब्राह्मण। और ये 6 कर्म, और इसी तरीके से 5 कर्म हमारे क्षत्रियों के हैं। क्षत्रिय भी ब्राह्मण जैसे सारे कर्म कर सकता है, लेकिन एक कर्म को छोड़ के। क्षत्रिय वेद पढ़ सकता है, वेद पढ़ा सकता है, यज्ञ कर सकता है, यज्ञ करा सकता है, लेकिन दान देने का क्षत्रिय का काम है, लेकिन दान लेने का नहीं है। और इसी तरीके से वैश्य के 4 काम, और शूद्र का एक काम बताया है। बोले ये चाहे तीनों वर्णों की सेवा करे, और इन तीनों वर्णों का धर्म है कि उसका पालन पोषण करे। तो ये कह रहे महाराज अब धीरे धीरे महाराज इनके यहाँ न कोई पुत्र है न पुत्री है। अब बड़े बड़े परिवार जब इकट्ठे होते हैं, अब बड़ी शांति से इनका परिवार चल रहा था, लेकिन लोगों को बड़ी चिंता हो जाती है। पड़ोसियों ने कहा बोले देखा देखो तो सही, आत्मदेव जी के यहाँ सब कुछ है, खाने की व्यवस्था है, पीने की व्यवस्था है, लेकिन कोई पुत्र है ना पुत्री है। आत्मदेव जी ने तुलसी का बिरवा लगाया, वो भी नहीं लगता, वो भी सूख गया। किसी ने कहा बोले आप गाय का पालन करें, गाय को लेके आए, लेकिन गाय ने भी कोई बच्चा बढ़िया बछिया नहीं दिया।
तो आत्मदेव चिंतन करने लगे, बोले आखिर ऐसा दोष क्या है, कारण क्या है। अब तो धीरे धीरे पड़ोसियों ने कहना प्रारंभ कर दिया, बोले देखो तो सही वो आत्मदेव जी आ रहे हैं, सामने से मुड़ के चल दिए। बोले क्यों? बोले कहीं ऐसा ना हो इनका मुंह देख लें तो हमारा काम नहीं। बोले क्यों? बोले ये नुगड़े हैं, इनका कोई पुत्र नहीं है ना। तो आत्मदेव को बड़ी गिलानी हुई, बोले देखो तो सही ये भी कोई जीवन है, ना पुत्री ना पुत्रो वा तत् चिंता तुरो वृषम। अब जैसे ही उन्होंने विचार किया, बोले बताओ मेरे घर में कभी कोई किलकारी नहीं हुई, कोई बच्चा नहीं हुआ क्या? आज विचार किया, सब कुछ जानता हुआ ब्राह्मण आज नदी के किनारे जा रहा। बोले क्यों? बोले ऐसे जीवन से क्या जीने से फायदा, जो लोग मेरा मुंह तक देखना नहीं चाहते हो, और लोगों का तो कहना ही होता है। महाराज आजकल शादी को अगर दूसरा साल लग गया, कोई बच्चा नहीं हुआ, तो घर वाले को चिंता इतनी नहीं होती, पड़ोसियों को ज्यादा होती है। और चर्चा चली जाएगी दो चार माताओं में, तो बोले देखो तो सही इतने साल विवाह को हो गए लेकिन अभी तक कुछ देखा नहीं, न सुना कुछ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसे पड़ोसी भगवान किसी किसी को ही देता है। आज कह रहे हैं महाराज, आज जैसी विचार किया, आत्मदेव जी तो सरोवर के किनारे पहुंचे, वहां बैठे हैं और बैठे बैठे चिंतन कर रहे हैं। बोले ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा। लेकिन वहां कहते हैं जैसे ही संत का आना हुआ, और संत ने दूर से ही, संत का स्वभाव होता है, बोले कोई व्यक्ति दुखी बैठा है तो उसे उन्हें पूछ लेना है, सहज स्वभाव होता है। अब जैसे ही पूछा, बोले ब्राह्मण देवता किस लिए चिंतित बैठे हो, क्या कारण है, बताने की कृपा करें। अब जैसे ही कहा, बोले चिंता तो आज आत्मदेव तो दंडवत प्रणाम करने को, महाराज बड़ी कृपा की आप। बोले क्या बताओ। मेरे कोई ना तो पुत्र है ना पुत्री है, तुलसी लगाई वो भी सूख गई, गाय पाली उन्होंने भी कोई बचना नहीं दिया, क्या मेरा भाग्य, मेरा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा। तो संत ने जैसे नेत्र बंद करके देखा, बोले सप्त जन्म पुत्रो नैव च पुत्रदा। बोले ब्रह्मदेव मैं आपके इस जन्म की बात छोड़ो, मैं 7 जन्मों तक देख सकता हूं, लेकिन ना आपको कोई ना पुत्र है ना पुत्री है। अब तो आत्मदेव ने कहा, बोले महाराज आप चाहे कुछ भी करो, मैंने सुना है संत जो कह देते हैं वो हो जाता है। बोले आज या तो मुझे ये वरदान दे दो कि आपके पुत्र होगा, या मैं आपके सामने आज ही अभी ही आत्महत्या करके मर जाऊंगा, और ये ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। आज संत जी कह लो महाराज, बोले कह वैसे भी कहा है ना, बोले दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। कह रहे बोले महाराज हमने अच्छा पूछ लिया, ये तो वैसे ही अपनी देसी भाषा में कहा जाता, बोले छुअत घंट लग गया देता है। अगर जिससे सीधे निकल जाते तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होती। आज कह रहे बोले आज अब बड़ी आफत में। अब संत ने विचार किया, बोले महाराज ये अगर मर गए, सामने ब्रह्म हत्या लगेगी, अगर पुत्र इनको है ही नहीं, दूं कहां से। जब उन्होंने ज्यादा जिद की तो कहते हैं, बोले संत ने एक अपनी झोली से फल निकाला। अब यहाँ प्रश्न उठता है, बोले महाराज अभी तो कह रहे थे बोले 7 जन्मों तक कोई बालक नहीं है, लेकिन जैसे ही फल दिया और कह दिया, बोले सुनो ले जाओ इसको अपनी पत्नी को खिलाना, और कहना सत्य का प्रतिपादन करें, झूठ कभी नहीं बोले, और आपको समय प्राप्त होते सुंदर बालक की प्राप्ति होगी। अब जैसे ही कहा सुंदर बालक की प्राप्ति होगी, तो आज चेहरा खिल उठा। बोले अब हमारे घर में भी पुत्र की किलकारी होगी, हमारे घर में भी पुत्र खिला। और संत ने बहुत समझाया इनको, बोले महाराज पुत्र किसी को कभी कुछ देता नहीं है, जिस पुत्र के लिए हम जीवन निकाल देते हैं, और कहते भी हैं परिवारों में बड़ी भ्रांति फैली हुई, महाराज यही तो हमारे नाम को रोशन करेगा। आज तक कोई पुत्र किसी का नाम रोशन कर पाया सबसे। हाँ एक काम पुत्र जरूर करता है, सबसे पहले अगर पिताजी चले जाएं तो सबसे पहले वहां तहसील में जरूर जाएगा, सबसे पहले नाम कटवाएगा। बोले महाराज पिताजी का काटो, ये सर्टिफिकेट है मेरा नाम चढ़ा दो। हैं? और आपकी जो कन्या होती है ना, वो 2 कुलों को रोशन करती है। आपका नाम हकीकत में देखा जाए तो कन्या रोशन करती है। अच्छा आप कह रहे हैं, बोले अच्छा माने यहाँ बैठ के आप भी बता रहे हो, लेकिन आप विचार करना
आपका पुत्र अगर बाहर कहीं नौकरी करता हो, प्रैक्टिकल करना जाके, मैं इसलिए कह रहा हूं, उसे फोन करना, बोले बेटा हमको अमुक कार्य है, तुम परसों आ जाओ, तो 1000 में से एक की नहीं कह सकता, लेकिन 999 ये कहेंगे बोले परसों तो मुझ पे किसी कारण समय है ही नहीं। 999 पुत्र ये कहेंगे, ये जवाब होगा फोन पे, बोले परसों तो किसी काम टाइम नहीं है, लेकिन आप 2 दिन बाद कहो तो मैं आ जाऊंगा। और आप 4 कन्याओं पे ये ट्राई करना, अगर आपके 4 बेटी हो तो चारों को फोन करके बोलना, बोले बेटा मैं इस परेशानी में हूं, तो वो आपके अपने घर के 1000 काम छोड़ेगी, आपके पास पिता के पास पहले पहुंचेगी, चाहे उसे झगड़ा करके आना पड़े। ये होती है। तो आज कह रहे बोले महाराज संत ने समझाया, बोले पुत्र कभी किसी का भला नहीं कर सकते। और अरे जो पुत्र अगर कल्याण करते, सगर के 60,000 थे, उनका कोई कल्याण हुआ? तो यहाँ बहुत शास्त्रार्थ हुआ है, लेकिन अंत में कहा बोले महाराज ये तो सब ज्ञान की बात है, ज्ञान मुझ में भी भंडार भरा पड़ा है, लेकिन आप तो एक ही वरदान दे दो, मुझे पुत्र कैसे प्राप्त होगा? तो उन्होंने फल दिया, बोले जाओ ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। और जैसे ही कहा बोले महाराज पत्नी को जाके खिला देना। अब आत्मदेव जी तो इतने खुशी में झूम उठे, वहां से चले आए, संत को प्रणाम किया, और जैसे ही आके कहा बोले देवी सुनती हो? बोले क्या हुआ? बोले लो ये फल खाओ। लेकिन धुंधली ने जैसे ही देखा, बोले आज ये फिर किसी संत के चक्कर में पड़ गए, मुझे लगता है किसी ने इनको फिर बहका दिया और आज कोई फल दे दिया, उस फल को देख रहे। बोले कहीं फल खाने से बच्चे होते? ये धुंधली जो कुतर की बुद्धि है, और आज जैसे का फल खाने से कहीं बच्चे होते हैं तो सोच रही है बार बार, लेकिन अब कहे तो कहे क्या? पतिदेव के सामने तो ये ऐसी रहती मानो सती अनुसुईया के बाद इसी का नंबर हो। आज जैसे ही विचार किया तो अब कह रही है, बोले आज फल का मैंने सुना है शास्त्रों में, बोले सुखदेव जी ने 12 वर्षों तक निवास किया था गर्भ में, और अगर मेरे 12 वर्ष गर्भ रह गया तो मैं तो बड़ी परेशान हो जाऊंगा। और मैंने सुना है कि जब गर्भ होता है तो उधर बढ़ जाता है तो फिर माँ भोजन नहीं कर पाती, और मैं भोजन नहीं कर पाऊंगी तो तदा में मरणम भवे, मैं तो मर जाऊंगी। और मरने की बात छोड़ो, अगर दौड़ा नहीं जाता कदाचित देवात घाटे ग्राम में अगर कहीं अग्नि लग गई तो मैं कैसे जाऊंगा? मेरा तो उसी दावाग्नि में जल के भस्म हो जाऊंगी, तो बड़ा मेरा मरण हो जाएगा, तो मैं कैसे निकल पाऊंगी? मैं इस फल को नहीं खाती। फिर कह रही है, बोले इधर कह दिया, बोले सत्य बोलना पड़ेगा, अगर मैंने सत्य बोल दिया तो मैंने जो धन इकट्ठा किया इसे सब ले जाएंगे। और मैंने सुना है जब बच्चा या बच्ची कुछ होती है तो ये ननद आती है, और ननदों को पता चल जाए कि भैया के यहाँ भाभी के यहाँ कुछ होने वाला है, तो ठीक समय पे एंट्री होती है, बढ़िया कुछ माल मिलेगा चकाचक। तो कह रही वो अगर मैंने सत्य बोल दिया और वो पता नहीं मुझसे पीछे क्या क्या करेंगे, क्या कर ले जाएंगे, लेकिन ये कुत्र की बुद्धि है, सोच रही है, विचार कर रही है। अब जैसे ही विचार कर रही है आज, लेकिन इतने में कहते हैं इसकी कोई एक बहन आई, उसने कहा बहन आप काहे को चिंतित हो, परेशानी क्यों, क्या सोच रही हो? बोले सोच क्या रही हूँ, मैं ये जो फल आज तुम्हारे वो लेके आए हैं और मुझे खिलाने को बोला है, बोले खा लो, इससे बालक होगा। तो आज इसने तुरंत कह दिया, बोले सुनो तुम चिंता क्यों करती हो, तुम्हारे यहाँ धन की कमी नहीं है और मेरे यहाँ बालकों की कमी नहीं है, देवी युग से फिर कुछ होने वाला है, और तुम्हारे पति तो सीधे हैं, आप उनको कैसे भी बहला दोगे। वो यही कहते हैं त्रिया चरित्रस्य पुरुषस्य भाग्य देवो न जानामि कुतो मनुष्य। त्रिया चरित्र को देवता भी नहीं पहचान पाए तो हम मनुष्यों की तो कहना ही क्या। कब कहां कौन सा स्वरूप देखा था। तो आज कह रहे हैं, बोले एक काम करो, बोले आप अपने पेट पे कुछ वस्त्र लपेट के रहो, इसने समझा दिया, और मेरे यहाँ कुछ बच्चा होने वाला है, मैं आपको बालक दे दूंगी, आप मुझे धन दे देना, तो दोनों का कम जल जाएगा, रंग चोखो आ जाएगा।
बोले इसमें कुछ नहीं लगना है, ना मेरा कुछ शरीर का बिगड़ेगा, ना कोई परेशानी होगी। ये आइडिया, ये सलाह आपने बहुत अच्छी दी है बहन। अब जैसे ही विचार किया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज तो जैसे ही इसने कहा, बोले आप अब धीरे धीरे समय आया, आत्मदेव जी से कह दिया, बोले सुनो आप चिंता मत करो, अब तो ठाकुर जी की कृपा से, संत की कृपा से हमारे यहाँ भी कुछ होने वाला है। अब जैसे ही कहा, धीरे धीरे समय आया। उस बहन ने कहा, बोले बहन मेरे कुछ बच्चा हो गया है, तो इसने भी इधर कह दिया, बोले मुझे दे जा, और तुरंत शोर कर दिया, बोले हो गया हो गया। तो आज बड़ी प्रसन्न है। आत्मदेव जी को जैसे ही पता चला हमारे घर बालक हुआ है, बड़ा दिव्य दान किया, ब्राह्मणों को बुलाया, सुस्ति वाचन करवाया, बड़ी कृपा की, और संत की कृपा हो गई। आज कहते हैं इनके यहाँ धीरे धीरे अब तो सब लोग बधाई देने आ रहे हैं। अब जैसे ही बधाई का समय आया, लेकिन कहते हैं 3 महीने बाद जो फल परीक्षा के लिए गाय को खिला दिया, उसने भी बड़ा सुंदर बालक दिया। और कहते हैं उसके कान थे गाय के समान, बाकी स्वरूप सब मनुष्य का था। कहते हैं नाम रखा गोकर्ण, और इसके जो बालक हुआ था इनका नाम रखा धुंधकारी। कहते हैं धुंधकारी बड़ा खल हुआ, दुष्ट हुआ, और इतना दुष्ट हुआ हमारा बचपन से ही उद्दंडी था। और वैसे भी कहा जाता है, बोले होनहार बिरबान के लखत चीकने पात। माताएं या संदिग्ध लोग पालना में बच्चा जब पड़ा होता है, पौड़ा होता है, खेलता होता है, उसी समय बता देते हैं बोले योग्य होगा या अयोग्य होगा। तो धुंधकारी माँ खल हुआ, मूर्ख हुआ, और गोकर्ण पंडित हो ज्ञानी। गोकर्ण जी बड़े ज्ञानी हुए। अब धुंधकारी ने तो ऐसा उत्पात मचाया, धीरे धीरे बड़ा हुआ, और बड़ा होने के उपरांत कहते महाराज ये तो पीने लगा, कंचा खेलने लगा, धीरे धीरे जुआ खेलने लगा। जुआ खेलने लगा तो उसके लिए पैसा चाहिए। अब तो माता से कहा पैसा दो, और पैसा दो। और अधिकतर बच्चों को बिगाड़ने की जो होती है, बोले माओ का पूरा हाथ होता है उसमें। पिता भी डांट फटकार लगाए, लेकिन माँ कहते बोले अरे दे दो ना, ये धन किसके काम आएगा, इसी के लिए तो है। लेकिन 1 दिन दिया, 2 दिन दिया, अब तो धीरे धीरे उसे लत पड़ गई। अब कहते हैं बोले महाराज 1 दिन तो माँ ने जब मना कर दिया तो इतना गुस्सा हुआ, माँ को मारने लगा। माँ ने उस रात सोचा मैंने अगर पहले ही डांट दिया होता इसको तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। रात्रि में माँ ने विचार किया, बोले ये तो बालक दंड हो गया, बोले पता नहीं आज मुझे हाथ उठाया तो कल क्या करेगा। उन्होंने रात्रि में कूप जाके गए, कुआं में गिर के अपने प्राणांत कर लिया। और जैसे आगे कहते हैं जब मां नहीं रही, अब धुंधकारी ने 5-5 वेश्याओं को रखना प्रारंभ कर दिया। अब 5-5 वेश्याओं को लेके आया। अब तो वेश्याओं का काम है, धन चाहिए। अब पंडित कर्म से या उससे काम नहीं चलता। अब तो दारू की बोतल पड़ी है। गोकर्ण जी ने पिता को समझाया, बोले आप चिंता क्यों करते, तो पिताजी जंगल को चले गए, पिता गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा को चले गए। अब आज जैसे ही 5-5 वेश्याओं को लेकर घर में अकेला रहता है, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। अब तो लोग इसके नाम से डरने लगे, बड़ा दुष्ट हुआ। लेकिन वेश्याओं ने सोचा, बोले ये राजा के यहाँ चोरी करके लाया है, एक दिन राजा को पता चलेगा, जिस दिन पकड़ा जाएगा ये तो मरेगा सो मरेगा, इसको दंड मिलेगा, लेकिन हमको भी दंड मिलेगा। उन वेश्याओं ही इस दुष्ट को पड़े पड़े चारपाई पर रस्सी से बांध दिया। लेकिन अब दुष्ट है, मरता नहीं है, तो इन्होंने जलते हुए अंगारों को इसके मुंह में डाल दिया। और जैसे ही मुंह में डाला महाराज, अब ये तड़प तड़प के मरा। तो कहते हैं जो अकाल मृत्यु मरता है वो प्रेत योनि में चला जाता है, दुष्ट बन जाता है। अब तीर्थ यात्रा को गोकर्ण जी गए हुए तो वहां उनको समाचार प्राप्त हुआ, जिन उन 5-5 वेश्याओं ने उसको वहीं गड्ढा खोदा और दाब के ऊपर से लेपन करके वहां से निकल गई, कुंडी बंद करके। गांव वालों ने पूछा कहाँ जाती हो, बोले हमारे पतिदेव गए हुए व्यापार के लिए, हम भी अपने मायके जाते हैं। लेकिन गोकर्ण जी को जैसे ही पता चला, कहीं से देखा, बोले मेरे भाई को मार दिया है। तो उन्होंने पिंडदान किया। और ये पिंडदान करने का विधान कहने गया पिंड सतेनापी। बोले गया जी में जो लोग पिंड करते हैं, पिंडदान करते हैं, लेकिन इसको पिंडदान का फल क्यों नहीं प्राप्त हुआ, तो वह पिंडदान किया जाता है अपने गोत्र वालों के लिए।
स्वगोत्री जो होता है वो पिंडदान करे तो उसको प्राप्त होता है। यहाँ वही कारण रहा, गोकर्ण जी ने पिंडदान तो किया लेकिन इसकी मुक्ति नहीं हुई। क्यों? बोले ये किसी दूसरे गोत्र से था। तो आज जाकर के कहते हैं गोकर्ण जी जब यात्रा के बाद आए तो उसी घर में रह के रुके और रात्रि बेला में उन्होंने जैसे ही देखा तो ये प्रेत बन गया है, बार बार आता है। क्योंकि संत जब जिस समय हम सब लोग सोते हैं उस समय संत ज्ञानी महापुरुष लोग जप करते हैं, तपस्या करते हैं, जागते हैं। तो गोकर्ण जी जग रहे थे, जैसे ये बार बार आता है, कभी मेढ़ा बनता है, कभी भूत बनता है, कभी कुत्ता बनता है, कभी बिल्ली बनता है, कभी शेर बनता है। तो गोकर्ण जी कौन हो भाई, क्यों डराना चाहते हो, कारण क्या है? जैसे ये मंत्र अभिमंत्र करके जल छोड़ा तुरंत अपने स्वरूप में आ गया। बोले मैं हूं मैं। बोले मैं कौन? बोले अहम घाता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतो स्वकीयेनेव दोषेणाम ब्रह्मत्वं नाशितम मया। बोले मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी। बोले धुंधकारी, बोले तेरे लिए तो मैंने पिंडदान किया, बोले लेकिन मेरी मुक्ति नहीं हुई। क्यों? बोले मैं तो प्रथम श्रेणी का हूँ ना। तो दोबारा कहते हैं धुंधकारी के लिए गोकर्ण जी ने कथा की और गोकर्ण जी ने कथा करने के बाद धुंधकारी ने 7 दिन कथा बैठ करके सुनी। तो एक एक दिन की कथा श्रवण करने से इस धुंधकारी की मुक्ति हुई और मुक्ति होने के उपरांत कहते बोले महाराज दिव्य लोक से विमान आया और इस विमान में ये धुंधकारी बैठ के गया। तो वो गोकर्ण जी ने रोका। बोले महाराज आप कथा यहाँ सबने सुनी है, विमान एक क्यों? बोले सुनी तो सबने है लेकिन मनन चिंतन केवल धुंधकारी ने किया है, इसलिए विमान एक बार इसके लिए आया है। गोकर्ण जी ने कहा बोले सुनो हम कथा दोबारा करेंगे, हमारे ग्रामवासी समस्त क्षेत्रवासी कथा दोबारा सुनेंगे और सबके लिए विमान आना चाहिए। तो कहते हैं जैसे राम जी के साथ अयोध्यावासी सब गए थे गोलोक में, आज यहाँ गोकर्ण जी के साथ सभी ग्रामवासी गोलोक धाम को पधारे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कहते बोले भागवत के कुछ नियम है कथा श्रवण करने के। बोले कथा श्रवण करें तो बोले क्या क्या करना चाहिए हैं? बोले नियम ये है, बोले वर्णम पंच विप्राणाम 5 ब्राह्मणों का वर्णन करें, जो भागवत का पाठ करें, द्वादशाक्षर मंत्र का पाठ करें, गणेश आदि मंत्र का पाठ करें, जिससे कोई विघ्न ना आए। बोले सुंदर सुंदर, बोले सबसे पहले क्या करें? बोले महाराज बोले बढ़िया सुंदर मुहूर्त निकलवाएं। और मुहूर्त में भी भाई कोई निकलने के बाद कुछ लोग कहते हैं बोले महाराज क्या करें, ये तो हमें पहले से पता था हैं? उन्हें भवस्य वक्ताओं के लिए, क्योंकि मुहूर्त जो होता है और विशेषकर एकादशी उद्यापन का जो मुहूर्त होता है, बोले एकादशी तिथि के अनुसार छांटा जाता है, ना कि और किसी कोई और, क्योंकि एकादशी तिथि तो वही रहेगी जिस तिथि को है, जिससे गणना करके 7 दिन जो होंगे वही उसका मुहूर्त माना जाएगा। लेकिन कहते हैं बोले 6 डिपार्टमेंट परमात्मा ने अपने हाथ में रखे हैं। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। ये 6 डिपार्टमेंट परमात्मा ने किसी को नहीं दिए। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। किसको यश देना है, किसको अपयश देना है, किसको मरण देना है, किसको लाभ देना है, किसको हानि देनी है। अरे सभी लोग खेत में आलू कर रहे हो क्षेत्र में, क्या सबके आलू एक भाव बिकते हैं? कोई 1000 में बेच लेता है, कोई 1200 में बेच लेता है, कोई रखे रहता है 1800 में बेच लेता है। ये तो आपके जो भाग्य में है, प्रारब्ध में है, वो आपको प्राप्त होगा। आलू वही है, खेत वही है, खाद वही है, पानी वही है, क्षेत्र वही है, हवा वही है, लेकिन रेट अलग अलग प्राप्त होता है? तो सुंदर मुहूर्त निकलवाएं। मुहूर्त निकलने के बाद सुंदर जगह जगह पे निमंत्रण भिजवाएं, कार्ड भिजवाएं, सूचना भिजवाएं, फोन करें। अब तो सुविधा बहुत हो गई है। और पहले तो हमारे ठाकुर साहब बुला हुआ दे देते थे, नाऊ ठाकुर बोले इस क्षेत्र में यहाँ गांव में कथा होने वाली, आप सब लोग पधारें, तो बुलावा भिजवाएं। और सबसे कहें बोले 1 दिन के लिए पधारें, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए पधारें, 4 दिन के लिए, 7 दिन के लिए पधारें, लेकिन आना जरूर। और बोले जहां कथा हो उस अंदर का लेपन करें, गाय के गोबर से लिपवाएं। बोले महाराज ये सब तो ठीक है, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था क्या है? बोले तो कहते बोले श्रोता वक्ता 7 दिन ना कुछ खाए ना कुछ पिए। हो गई कथा महाराज है?
क्या है? बोले व्रत रह के कथा करें। बोले महाराज अगर ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है तो फिर तो हमारा चक्कर आके गिर जाएंगे शाम तक, हैं? बोले तो बोले घृतम पिबेत, बोले घी पी के कथा करें और घी पी के कथा श्रवण करें, हैं? पहले तो फिर भी शुद्ध मिलता था, आजकल गांव में शुद्ध मिल जाएगा, लेकिन महाराज घी कितना कौन पचा लेगा, 100-200 ग्राम। लेकिन कहते बोले महाराज घी नहीं पचा सकते तो पया पाना, बोले दूध पी के कथा श्रवण करें। बोले महाराज दूध भी नहीं पचता। बोले तो एक काम करें, फलाहार करें, हैं? अब फलाहार की बात आ जाए महाराज, बोले एकादशी आती है 15 दिन में एक, बड़ी मुश्किल से रह पाते हैं। तो महाराज यहाँ भागवत में लिख दिया है, बोले भोजनम तो वनम मंडे, बोले भोजन आप 4 बार करो 6 बार करो, कोई नियम नहीं है सर। ये नियम इसलिए बताया है भागवत जी में, बोले अगर भोजन कर लेंगे तो फिर हम बैठा नहीं जाएगा, और बैठा नहीं जाएगा तो महाराज बोले नींद आएगी, ज्यादा खा लेंगे तो, हैं? एक बिलांद नाप के फिर यहाँ बैठो जाए, हैं? नींद आएगी, इसलिए भोजन का निषेध बताया गया है। और पकौड़ी बनी रखी है, पूड़ी बनी रखी है, सब्जी बनी रखी है, और आपको यहाँ बिठा देते, हम आते ही बोले बैठ कथा सुनो, जो कहते हैं अच्छा चोखो महाराज आया, पेट में चूहा लौट रहे हैं, इन्हें कथा की पड़ी है, तो यूं मन वहां पड़ा रहेगा, आप शरीर आपका यहाँ बैठा होगा। तो इसलिए आप चकाचक खाओ, दिन में 3 बार खाओ, लेकिन इतना खाओ जितना खा के यहाँ बैठने में आलस्य ना हो। और कहते बोले एक बार फलाहार करो, एक बार भोजन करो, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन आपको जैसा मन है, छुट्टी है, हैं? बिल्कुल छूट है पूरी, लेकिन उतना खाओ जितना खा के यहाँ बैठ सको, नींद ना आए, झोंका ना लो। और जैसे ही सारी चीज बताई और इतनी कथा सारी कर रही थे, आज तुरंत ज्ञान वैराग्य खड़े हो गए और कहते हैं वहां, बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरौ रसिका भुवि भावुका। और जैसे ही महाराज वहां सब एकत्रित हुए, बोले पहला दस्तालधारी तरलगतया चोद्धव कांसधारी। जैसे ही ज्ञान वैराग्य प्रकट हुए और जय जयकार कर रहे हैं, सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, बोले प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं, चौद्धव कांस थाली बजा रहे हैं, उद्धव जी वीणाधारी नारद जी वीणा बजा रहे हैं, स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत, और अर्जुन राग रागिनी छेड़ रहे हैं। बोले इंद्रो वादीन मृदंगम, बोले इंद्र मृदंग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, और बीच में जय जय सोनका आदि बोल रहे हैं, जय जयकार जय घोष बोल रहे हैं। बोले कीर्तने ते कुमार, और चारों भाई कीर्तन करा रहे हैं। बोले यत्राग्रे भाव वक्ता सरसरनया व्यास पुत्रो बभूव। अब लोग कहते हैं बोले महाराज पहले भागवत में कीर्तन कहाँ था, हैं? यहाँ ये श्लोक भागवत जी का है, और कह रहे बोले महाराज इन सब ने बड़ा सुंदर सुंदर श्लोकों का गायन किया है, बड़ा सुंदर कीर्तन गायन किया है, लेकिन अब थोड़ा बदलाव आ गया है। चीज वही है, पहले लोग कहां से बेला थाली बजाते थे, अब लोग ड्रम बजाते हैं। अब ये मधुर मधुर संगीत, पहले मृदंग बजती थी, अब ये तबला बज रहा है। पहले थाली बेला बजते थे, उस जगह पे पेड़ बज रहा है, और जहां बीड़ा बजाया जाता था वहां ऑर्गन बज रहा है। चीज वही है, लेकिन बदलाव समय के अनुसार थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है। अच्छा एक चीज होती है, आजकल संगीतमय भागवत हो गई है, भागवत कम संगीत ज्यादा, तो वो चीज के लिए मना किया गया है, हैं? लेकिन भागवत में भी कहते हैं आज अंत और मध्य, प्रथम में हो जाए, बीच में हो जाए और अंत में हो जाए, क्योंकि आज तो समय ही नहीं था, तो अब राधे राधे चले कैसे। जय श्री राधे। आज सबने बड़ा सुंदर कीर्तन किया, बड़ा सुंदर गा रहे हैं। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तू से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले।
क्या कहना है? ऐसे थोड़ी ताली सेवा करते हुए आरती के लिए खड़ा होना है, झूमते हुए। अभी भैया जी बड़ा सुंदर यात्रा जब चल रही थी, हम पीछे से देख रहे थे, हैं? बढ़िया झूमते हुए सब आनंद ले रहे थे, हमारे बड़े बूढ़े भी आनंद ले रहे थे सब। तो अपने अपने स्थान पे झूमते हुए आज इसके बाद आरती कराएंगे, हैं? बाकी की कथा जो होगी कल कथा प्रारंभ होगी। और क्या कहना है? श्री राधे। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा मन का रास्ता जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। संत दर्श के बड़े महत्तम। 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 दुर्लभ जग में संत समागम। 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 मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। राधे हरि बोल। राधे भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। भटकत पथ नहीं मिलता। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता। 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 मेरे मन के घोड़े रोके ऐसा कोई गुरु मिले। मेरे मन के घोड़े रोके ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। राधे
अज्ञान मिटाए, मेरे मन अज्ञान मिटाए, मेरे मन अज्ञान मिटाए, मेरे मन अज्ञान मिटाए। मुझ सद्गुण, मुझ सद्गुण, मुझ सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले मुझे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हरि बोल। संत मिलाए, कोई ऐसा संत मिलाए, कोई ऐसा संत मिलाए, कोई ऐसा संत मिलाए। अवतारण के राह दिखाए, अवतारण के राह दिखाए, अवतारण के राह दिखाए, अवतारण के राह दिखाए। बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरे बाह पकड़ना जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। राधे 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों में दर्शन पाऊं, वहाँ चरणों के में दर्शन
श्री चरणों में शीश नमाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। संग सो है वृषभानु दुलारी। संग सो है वृषभानु दुलारी। ललिता विशाखा सखिया प्यारी। ललिता विशाखा सखियां सारी। में वास सदा वृंदावन पाओ। देवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो। मेरे मोर जीवन हो। मेरे मोहन जीवन धने हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसा। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। सेवा में बिहारी तेरी आरती गाओ। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव वीणा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। शीतलीकरणं कुसुमे देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थं सात्माभिवन्दनं महां द्योः शान्तिरन्तरिजगुं शान्तिः हृदवेदान्तिरावः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधियो मः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः वसुभ्यः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मस्वाञ्जलिं कुर्यात्। सभी भक्तजन श्रीमद् भागवत पुष्प अर्पण करके भागवत भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। ओम जगनेन जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनागम महिमानः सयंत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम श्रीनन्दनन्दनाय विद्महे श्रीराधावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकां वकुलजं भगवाडलाब्जे पुन्नगजाति करवीररशालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरेभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। एकवयं स्वाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए पूज्य व्यास जी महाराज की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित की जय। समस्त संत समाज की जय। समस्त भक्त समाज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कोदरिया सरकार की जय। पूज्य महाराज श्री सत्यानंद जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।